आप बीजेपी के किसी कारकुन को मत देखिए, आपको वोट देना है। हम एजेंट नहीं है, हम सोशल वर्कर है, हम सोशल वर्कर है। एज ए सोशल वर्कर बोले हमने तरक्याती कामों को हमने देखा है। आप जैसे दलाल लोगों ने दलाल नहीं है, दलाल लोगों ने का चंदा आप लोगों ने खाया है। आप लोगों ने पूरे हमारे बंगाल को दलाल लोगों ने किया, बस को बंद किया, आप लोगों ने लोग किया। जैसे दलाल लोगों ने इस बात को कहा था कि ममता बनर्जी को वोट देने के लिए दलाली छोड़ो, दलाली। आप बेकार की बात मत कीजिए, चुप रहिए आप बात करने दीजिए हमको। हम आप बोलिए ना, आप ही को तो बोल रहे हैं, आप बोलिए ना। आप बात कीजिए ना, आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप आके बात कीजिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप पूरे बंगाल के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर एनआरसी और बीजेपी पूरे एक के खिलाफ आवाज़ उठाया तो सबसे पहले ममता बनर्जी थी। बाद में कोई स्टेट इसके बाद में आवाज़ उठाया, लेकिन सबसे पहले ममता बनर्जी ने उठाई थी। आ रही है ममता बनर्जी? जी बिल्कुल 100% आ रही है। और इंशाल्लाह हम लोग जितना है अहले बिलगसिया से मैं अपील भी कर रहा हूँ कि आप लोग ना सीपीएम को देखिए, ना आपको कांग्रेस को देखना है, ना आपको असदुद्दीन अवैसी को देखना है। आपको देखना है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे ममता बनर्जी को देखना है। हम ममता बनर्जी को देखकर वोट दे रहे हैं। हम अपने बंगाल को शेरनी को, बंगाल के जो तरक्याती काम हुए हैं, आप जाकर न्यू टाउन को देख लीजिए, न्यू टाउन को देख लीजिए। माला शाह के बारे में, माला शाह को छोड़ दिए, माला शाह को नहीं मिला टिकट, हम मानते हैं। माला शाह को हम नहीं देंगे, हम माला शाह को नहीं देंगे वोट। माला शाह ने अपने वोट से पिछले बार हारी थी। आप सुनिए, माला शाह हारी थी, माला शाह अपने वोट से हारी थी, अपने पार्ट से माला शाह हारी थी। इस बेसिस पे हम बोल रहे हैं माला शाह को वोट नहीं मिला। माला शाह को टिकट नहीं मिलने का रीजन है, माला शाह को टिकट नहीं मिलेगा रीजन, वो इस वोट यहाँ से जीती थी, इस बेसिस पे उसको हटा दिया गया। नहीं, आप बोल तो रहे माला साहब ने वोट से जीती थी, आप वोट दी थी। हम बोलते हैं, गर्व से बोलेंगे, सीना तान के बोलेंगे कि आपको वोट देना है तो आप ममता बनर्जी को दीजिए। आप सीपीएम को मत देखिए, आप बीजेपी के किसी कारकुन को मत देखिए, आपको वोट देना है। हम एजेंट नहीं है, हम सोशल वर्कर है, हम सोशल वर्कर है। एज ए सोशल वर्कर बोले हमने तरक्याती कामों को हमने देखा है, हमने तरक्याती कामों को देख के बोले कि आप वोट दे। आप जैसे दलाल लोगों ने दलाल नहीं है, दलाल लोगों ने का चंदा आप लोगों ने खाया है। आप लोगों ने पूरे हमारे बंगाल को दलाल लोगों ने किया, कहा था, बस को बंद किया, आप लोगों ने लोग किया। जैसे दलाल लोगों ने इस बात को कहा था कि ममता बनर्जी को वोट देने के लिए आज ममता बनर्जी, सुनो, आज एमएलए जो है, आज तुम्हारी एमएलए माला साहब बीजेपी ज्वाइन करने जा रही है, उस बारे में बोलो। माला साहब ज्वाइन कर रही है, चलो बीजेपी ज्वाइन कर रही है, बोलो। एजेंट हो, आरएसएस के एजेंट हो, माला साहब के बारे में बोलो, वरुण साहब के बारे में बोलो। बेलगछिया मॉडल बस्ती है, बोलो। बेलगछिया मॉडल बस्ती है। दलाल हो दलाल, दलाल लोग हो दलाल। तुम्हारी एमएलए माला साहब बीजेपी ज्वाइन करने जा रही है, इस बारे में बोलो। तुम्हारी एमएलए माला साहब बीजेपी ज्वाइन करने जा रही है, इस बारे में बोलो। दलाली छोड़ो, दलाली छोड़ो। द लाइव टीवी की टीम पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के कवरेज पर आई हुई है और जिस तरह से यहाँ पर देखा कि दो लोग आपस में अपने मुद्दों को लेकर, अपने आइडियोलॉजी को लेकर, अपने टिकट को लेकर लड़ गए। सवाल ये है कि जिस तरह से डिबेट चल रहा है या जिस तरह से बातचीत चल रही है उस पर बातचीत करना मुश्किल हो जाता है। और नहीं, रुकिए आप बेकार की बात मत कीजिए, चुप रहिए आप बात करने दीजिए हमको। हम आप बोलिए ना, आप ही को तो बोल रहे हैं, आप बोलिए ना। आप हाँ लीजिए, अरे वो तो अपन ओपिनियन देता ना, तो तू अपन हाँ बताइए क्या पब्लिक ओपिनियन तो देवे अभी नहीं, सुनिए बात, सुनिए। नहीं तोड़ दिया। आप बात कीजिए ना, आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप आके बात कीजिए, हम लोग थोड़ी है। अच्छा सुनिए, आपको अगर व्यू लेना है जो करना करो। हाँ वही तो बात, हम लोग दलाली तुम लोग ले लियो, पैसा कौड़ी करो। सवाल ये उठ गया है कि अगर आप बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं तो टीएमसी के लोग बोलेंगे, टीएमसी के पक्ष में बोले तो सीपीआईएम डीवाईएफआई के लोग बोलते हैं। अब जर्नलिज्म, पत्रकारिता को रोक कर बोला जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ममता के अलावा कोई नहीं है बंगाल में। आपका कितना एमएलए बताइए तो, आपका कितना एमएलए है? अरे तुम्हारा क्या पहचान है? आपका कितना एमएलए है? क्या पहचान है? 2019 में आपका वोट शेयर से बीजेपी 18 सीट लाया यहाँ पर। बेवकूफी की बात कर, हमको
टीएमसी के आप देन ले रहे हैं, टीएमसी की बात नहीं है, बेकार की बात कर रहे हैं आप। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप जब रिपोर्ट पर जाते, ग्राउंड कवरेज पे जाते, तो इस तरह का सवाल उठा दिया जाता है, बात नहीं करने दिया जाता। मैंने सबसे कहा कि बात करिए, आप कोई लोग अगर टीएमसी के पक्ष में बात करें तो मैं कैमरा तो हटा नहीं सकता। कल मैं बीजेपी के रैली में भी गया, वहां मेरा मोबाइल तोड़ दिया गया। लोगों ने कहा कि द लाइव टीवी की टीम जो है निष्पक्षता पत्रकारिता नहीं दिखा रही है, बात नहीं कर रहे, आईडी कार्ड मांगा जा रहा है। बड़ा अफसोस की बात है कि जहां पर बदलाव की बात है, वैसे सीपीआईएम के सीताराम येचुरी का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने खुद माना था कि 2019 में सीपीएम का वोट शेयर जो है बीजेपी को गया था, मगर ये लोग नहीं मानेंगे, बात नहीं करेंगे। अब सवाल ये है कि वो आकर मुझसे डिबेट कर सकते, मुझसे बात कर सकते। जिस तरह से डराया धमकाया जा रहा है, इस सूरत हाल में पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल हो गया। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आए थे द लाइव टीवी की टीम। रजा अंसारी की रिपोर्ट कोलकाता से। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।